बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और दीगर अदालतों से भी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी सीडीए के खिलाफ, क्योंकि सीडीए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील कर दिया था और उसके कुछ हिस्से गिरा दिए थे। जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने सीडीए के खिलाफ फैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और दफ्तर डी सील करने का यानी कि दफ्तर खोलने का हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ के हवाले इसको कर दिया जाए। लेकिन इसको सीडीए ने हस्बे मामूल दीगर महकमों की तरह उसने भी जरा थोड़ा सा सीना जोरी दिखाने की कोशिश की और उन्होंने ये दफ्तर नहीं डील सील किया और नहीं खोला, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी सीडीए के खिलाफ और आज उसकी समाअत हुई। और जब समाअत हुई तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने पीटीआई मरकजी सेक्रेटरीट डील करने के खिलाफ तौहीन अदालत पर पूछा सीडीए से, लेकिन सीडीए के पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर अदालत के पास बहुत इख्तियार होता है। अदालत ने बैलफ को हुक्म दिया और कहा कि बैलफ जाएगा और ये दफ्तर डी सील करेगा और डी सील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करे और अदालत में आके रिपोर्ट सबमिट करे। और उसके बाद वक्फा कर दिया और फिर यही हुआ और सीडीए ने का दिमाग जरा थोड़ा सा दुरुस्त हो गया और उन्होंने खुद जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खोला, डी सील किया और उनके हवाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले कर दिया और इस तरीके से ये दरख्वास्त निपटा दी गई। तो मेरा ख्याल है कि ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो कि मुख्तलिफ अदालतों से अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद साहब ने आईजी पंजाब की काफ़ी बेइज्जती फरमाई है, क्योंकि वो अदालत को एक गलत बयानी से काम ले रहे थे और सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास साहब ने जो लिखा कि उनके घर के बाहर फायरिंग की गई और ब्रस्ट मारे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनको हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था और आईजी पंजाब ने हस्बे मामूल वहां पे झूठ बोलने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी सरजनश भी की गई और उन्हें कहा गया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो आप लोगों ने बेशुमार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक जज के घर पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। और उन्हें काफ़ी शर्म हया दिलाने की कोशिश की डॉक्टर उस्मान को, लेकिन मेरा ख्याल है आपको मालूम है कि जितना जुल्म वो कर चुके हैं पंजाब में, उसके बाद उनके पास शर्म हया तो उनके करीब से भी नहीं फटकेगी। बहरहाल सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। अब आते हैं कुछ और खबरों की भी तरफ। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज के खत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि 6 जजेस की जानिब से जुडिशल कन्वेंशन के इनेकाद का मुतालबा निहायत माकूल और संगीन तरीन सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी और मुस्तकबिल के लिए अहम था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बदकिस्मती से हालत इनकार में है और जबकि उनकी दहलीज से लेकर नीचे तक पूरी अदलिया मुल्क में लाकानूनियत का धंधा चलाने वाले रियासती हरकारों के शिकंजे में कैद है। पीटीआई ने कहा कि मुल्क को दस्तूर, कानून, जमहूरियत और बुनियादी हकूक का मक्तल बनाने वालों ने अदलिया को तरजीही बुनियादों पर जकड़ा और डर, खौफ और लालच के जरिए जजिस को कानून की हुक्मरानी से बाज रखने की कोशिश की है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारी अदलिया अपने कदमों पर खड़ी होती तो किसी जालिम, जाबिर और फिस्ताई को मुल्क में लाकानूनियत का धंधा चलाने की हिम्मत न होती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के खत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस और कार्रवाई खुश आइंद और निहायत काबिल तहसीन है। अदलिया में रियासती एजेंसियों की मुदाखलत और जजिस पर दबाव एक संगीन तरीन मसला है और इसे सर्द खाने की नजर करने के ख़्वाह किरदार मुल्क और अदलिया की बजाय किसी शख्सी एजेंडे के पैरोकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने मनसब और हल्फ से वफा करें और अदलिया से वफादारी निभाते हुए फौरी मुल्क गिर जुडिशल कन्वेंशन तलब करें। रियासती हरकारों की बेलगाम कार्रवाइयों के तबाहकुन असरात से इदारों और शहरियों को बचाने और रियासती तनख्वाहदार इदारों
शख्सियात को आइन का ताबे बनाने के लिए मुअस्सर मैकेनिज्म वाज़ेह और लागू किया जाए। ये तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने यह बात की है और उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अब तक मुख्तलिफ अदालतों से अब शिकायत आ चुकी हैं और जज खुद मांग रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं और अपने चीफ जस्टिस साहिबान को इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब इस मामले में बिल्कुल नहीं बोल रहे और बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे। सो मोटो नोटिस लें, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को बिठाएं अपने साथ और उसके बाद नोटिस इशू करें और ये लाकानूनियत ख़त्म करें जो कि आइन पामाल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हुकूक मसख किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को एक जेल और एक थाना बना दिया गया है। अब ऑनरेबल जजेस खुद बता रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल जजेस के बताए हुए पर भी काजी साहब जो हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इसीलिए काजी साहब का जो किरदार है उसको हर कोई शक और शुबे की नज़र से देख रहा है, जबकि मातहत अदालतों के जजेस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, वो अभी इतनी हिम्मत पकड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जनाब हमें धमकियां मिल रही हैं, हमसे पसंद के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। और तमाम मुकदमात कौन से होते हैं? 9 मई के मुकदमात, फॉर्म 45-47 के मुकदमात, ये मुकदमात में उनको धमकियां मिल रही हैं और सरकार धमकियां दे रही है। तो काजी साहब को मेरा ख्याल है कि जाग जाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहरयार अफरीदी, उन पे 9 मई वाक़यात पर थाना आईना में मुकदमा दर्ज था, तो अदालत ने शहरयार अफरीदी और दीगर तमाम वर्कर्स को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान साहब हैं और आज मलिक इमरान साहब ने और भी काफ़ी फैसले किए हैं। इमरान खान साहब को बरी किया है, शेख रशीद साहब को बरी किया है, अली नवाज अवान को, सदाकत अब्बासी साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी किया है। तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पकड़ रहे हैं। दूसरी एक और खबर है जी, और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम तजवीज़ किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज हस्बे मामूल 2 नंबरी की गई और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो नॉमिनेशन होनी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो तश्कील दी गई, उसमें स्पीकर साहब ने, जो कि फॉर्म 47 की सरकार के स्पीकर हैं, उन्होंने शेख वक्कास अकरम का नाम ही उस लिस्ट में नहीं डाला, लिहाजा उनको उस कमेटी में ही नहीं डाला ताकि कल को उन्हें चेयरमैन वो बन ही ना जाए। लिहाजा ये हुआ है मामला और अब वो चेयरमैनशिप जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएगी और वो भी या तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी जाएगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये भी एक मामला चल रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर, उनसे गपशप लगाई है, मुलाकात की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मौके पर जो है वो उनसे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे तक जा चुके हैं और बहुत मुश्किल है कि इस मौके पर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ऐसी सरकार के साथ हाथ मिलाएं जिनके बारे में उनका कहना है कि इन्होंने असम्बलियाँ खरीदी हैं, इलेक्ट नहीं हुए, सेलेक्ट नहीं हुए, बल्कि ये खरीदी हैं और ख़रीद कर ये सारी दुकान जो है इन्होंने सजाई है। इमरान खान मलिक शहजाद चीफ जस्टिस साहब के अदालत में जी आज जो सरगोधा एटीसी अदालत के जज को धमकियों वाला केस था, उस पे बहुत दिलचस्प बहस हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट हुई है और चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी अहम हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, इस पर अदालतों ने फैसले करने हैं। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला हो तो आपने किसी को मुकदमे में नामजदगी नहीं किया, आप चाहते थे कि जज साहब के पास को जो केस लगे हैं इन पर कोई कार्रवाई ना हो सके और आपने वकला और साइलिन को अदालत में घुसने नहीं दिया और काम से रोकना क्या होता है, आपने रावलपिंडी के जज के साथ भी यही किया। रावलपिंडी के जज ने दरखास्तें की कि आप लोग उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। जो काम उन्होंने करना था आपने उससे काम करने से उन्हें रोका है। आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। आईजी साहब बराह करम अदालत को मजाक मत बनाएं। ये आज की है जी सूरत हाल, आज की इंपॉर्टेंट खबरों में से चंद खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को
मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट 2024-25 को जहर कातिल बजट करार दिया है और उन्होंने कहा है कि यह अवाम दुश्मन बजट है, न सिर्फ अवाम के मुआशी कत्ल बल्कि आम आदमी के मामूलात जिंदगी पर हमले का जरिया बना है। और हालिया बजट दरअसल IMF का बजट है जिसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं है। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखा गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक शरह नमू 2.4% से ज्यादा नहीं होगी और 12% शरह महंगाई का हदफ बजट को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल गैर हकीकी है, जो हासिल करना नामुमकिन होगा। वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट के मुताबिक अवाम पर टैक्सेस की भरमार की जा रही है और महंगाई का तूफान आएगा और आम आदमी की जिंदगी भी अजीरन हो जाएगी। IMF के कहने पर टैक्स हदफ 48% बढ़ाकर 12,970 अरब रुपए कर दिया गया है, जो हुकूमत का इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि महंगाई का एक अहम बड़ा जरिया है, इसे बढ़ाकर 3,587 अरब रुपया कर दिया गया है। बजट खसारा, जो वफाकी वजीर खजाना के मुताबिक GDP का 6.9% होगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाएगा। बरामद कुनिंदगान पर टैक्स छूट के खात्मे के नतीजे में मुल्की बरामदात बुरी तरह मुतासर होंगी और रियल स्टेट के शोबे पर टैक्स में इजाफे से न सिर्फ मार्केट में खौफ व हरास फैलेगा बल्कि नकद रकम के जरिए लेन देन की हौसला अफजाई होगी। सूबों की रकम की अदायगी के बाद वफाकी आमदन 9,119 अरब रुपया होगी और जबकि सूद की मद में 9,775 अरब रुपया अदा करने के लिए नाकाफी हैं। यानी जो हुकूमत की आमदनी है वो जो सूद अदा करना है उससे भी कम है। कर्जा तो अपनी जगह पे बरकरार है। पहली बार पेंशन का बिल सिविल हुकूमत के 839 अरब रुपए के अखराजात से बढ़ाकर 1,014 अरब रुपए कर दिया गया है। टैक्स रेट 35 से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है और इसी तरीके से तनख्वाहदार तबका जो है वो पहले ही पिसा हुआ है और मजीद पिस जाएगा और इससे तनख्वाहदार तबके का गला घोंटा गया है। पहली मरतबा रियल स्टेट के शोबे पर टैक्स 15% और नॉन फाइलर के गरीब तबके के लिए 45% कर दिया गया है। टैक्स फाइलर के अलावा नॉन टैक्स फाइलर कैटेगरी के बाद लेट फाइलर कैटेगरी का इजाफा हुकूमत का एक और अहमकाना इकदाम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हैरान कुन तौर पर 593 अरब रुपया मुख्तस कर दिए गए, जिससे मुस्तफीद होने वाले खानदानों की तादाद सिर्फ 9.3 से 10 मिलियन है। ज़राअत पैकेज के लिए शहबाज शरीफ के 1800 अरब रुपए के दावे बरक्स महज 5 अरब रुपए करना एक मजाक है। 12% शरह महंगाई के तनाजुर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 22 से 25% इजाफे की तजवीज़ समझ से बालातर है और पेट्रोलियम लेवी 60-80 रुपए तक का इजाफा और वफाकी बजट 2025 का तजादात का मजमूआ है। एक बात आपको बता दूं सादा जुबान में कि ये जो बजट आया है जी, इसके बाद महंगाई का एक ऐसा खौफनाक तूफान आने वाला है कि जिसका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। जो हमारे सर पे जब आन पड़ेगा, पेट्रोल, बिजली, गैस और हर खाने पीने की, हर इस्तेमाल की चीज जो है वो महंगी कर दी गई है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको साथ कुछ और खबरें देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।